नांदेड़ शहर के बरकतपुरा इलाके में रहने वाले मिर्ज़ा ज़मीर बेग वल्द आरज़ू बेग को 6 जुलाई की रोज़ दिन दहाड़े 2 शिद्दत पसंदों ने महज 100 रुपये ना देने की वजह से उन पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसके बाद उन्हें शहर के सरकारी दवाखाने में मुंतकिल किया गया, लेकिन 17 जुलाई को दौरान इलाज उनकी मौत वाक़ हो गई। ज़मीर बेग साइकिल रिक्शा चलाकर अपने घर का खर्च संभालते थे। इनके पसमानदगान में 4 लड़कियां, 1 लड़का और एक माजूर भाई और वालिद वालिदा मौजूद हैं। इस मामले के बाद ज़मीर बेग के साले शेख अरशद की शिकायत पर वज़ीराबाद पुलिस स्टेशन में दफ़ा 307 के तहत केस दर्ज कराया गया था, जो इनकी मौत के बाद 302 में तब्दील हो गया। हैरत अंगेज़ बात यह है कि वारदात के 11 दिन गुजरने के बाद भी एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। यह मंगल के दिन 6 तारीख को हमारे शौहर 11 बजे घर से बाहर काम के वास्ते गए थे। रिक्शा चलाने वाले 3 पाँव का, तो तारा सिंह मार्केट में उनका काम चलता था। रोज़ की तरह उन्होंने 11 बजे गए। फिर बाद में हमने 7 बजे फ़ोन लगाए तो हमको बात अच्छी करे। फिर बाद में हम बोले, अब 7 के बाद हमने नहीं लगाए। 9 बजे 8:30-9 बजे के टाइम पे खड़गपुरे में थे गए उन्होंने। फिर सेठ की दुकान से सेठ का या उनके नौकर का किसका फ़ोन आया ये हमको नहीं मालूम। फिर उन्होंने रिटर्न तारा सिंह मार्केट गए। तारा सिंह मार्केट पे गाड़े पे डागा डाले बाद से फिर उनके सेठ के वो नौकरों ने बोले थे हम ढकलते। तो फिर बाद में उन्होंने शटर लगाने गए। फिर वो 2 सिक्के थे, उन्होंने ऐसा पीछे उनके हथियार थे, तो उन्होंने बोले कहते पैसे दो। तो इन्होंने बोले नहीं है। तो उन्होंने पीछे इनके हाथ पे गाड़ा था, तो उन्होंने पीछे जेबों में हाथ डाल रहे थे। तो फिर बाद में सामने वाले ने आके इनके नाक पे वार करा। नाक पे वार करते जिन्होंने रिक्शा छोड़ दिए। रिक्शा छोड़ते उन्होंने पेट में खुपस दिया। और वो नौकर जो ये सब देख रहे थे मगर उन्हें बचाने नहीं आए। फिर बाद में इन्हों मारते पेट में दस्ती रहती थी इनके खांधे पे। फिर वो उन्होंने बन के वो भाले राव के दवाखाने से आगे गए। फिर वहाँ ऑटो ठहरा के फिर उसमें बैठे। फिर जब वो नौकर 2 आए, फिर वो दोनों नौकर और वो ऑटो वाले ने ले जाके उनको सिविल में एडमिट करे। फिर बाद में हमको 10 साढ़े 10 बजे मालूम हुआ ऐसा हादसा हुआ बोल के इनके साथ। फिर हम सब गए वहाँ पे। फिर पुलिस वाले आए वहाँ पे। पुलिस वालों को भी दिए इन्होंने बयान, मगर उतने होश में नहीं थे। फिर बाद में हमको भी बुलाए। अब हमको कुछ मालूम नहीं था। उन्हें बोल रहे थे क्या आए किसी से दुश्मनी है क्या। तो हम बोले सर हमको क्या मालूम, हम थोड़ी उनके साथ जाते। फिर उन्होंने बोले ऐसा कुछ भी नहीं बोले पुलिस वालों ने। पुलिस वाले बोल रहे थे वो गंजेटी है, उनको क्या पकड़ेंगे, ऐसा बोल रहे थे पुलिस वाले। फिर बाद में अब क्या है, अब मेरे 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है मुझे। जब मेरे बड़े बेटियां हैं, एक छोटा बेटा है मुझे। अब हमारा सहारा वो था, अब हमको किसी का सहारा नहीं अल्लाह के सिवाय। क्या डिमांड है बोले तो हमको इंसाफ होना। 3 पाई का रिक्शा चला था। बच्चा घर से 11 बजे चलेगा यहाँ से आके उन्होंने मारे कहते बच्चे को, हमारे बच्चे के बच्चे हैं, बच्ची की शादी है घर में, हम उनको सहारा नहीं है कुछ भी, हमको इंसाफ चाहिए। मेरे भाने का नाम ज़मीर बेग है, जो है सैलाब नगर में रहते हैं। उनके 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है। 6 तारीख को मंगल के दिन उन्होंने काम पे निकले थे, तो उनका जो है मर्डर हो गया 6 तारीख को भालेराव हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ गली के अंदर। वो जो है इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और जो मार्केट के अंदर मेरे भाने को मार दिए। और जो है आज 19 तारीख है, आज तक प्रशासन और पुलिस ने जो है कार्रवाई करी, लेकिन आज तक ये आरोपी पकड़े नहीं गए। तो आज नांदेड़ जैसी सिटी के अंदर किसी का भी मर्डर हो जा रहा, और जो है पुलिस वाले कुछ जो है कार्रवाई कर रहे नहीं। ऐसा 12 13 दिन हो जा रहे, और जो है पकड़े में नहीं जा रहे। ये उन CCTV कैमरे देख रहे बोल रहे, लेकिन उसके अंदर उनके चेहरे नहीं दिख रहे। तो इस तरह से आज का नागरिक कोई भी सेफ नहीं है ना। कि आजकल नागरिक जो है दिन दहाड़े किसी का भी रात में 9 साढ़े 9 बजे की वारदात है। ये इतना ऐसा मर्डर चलेंगे, ऐसे किसी को भी मार देंगे, तो फिर कोई भी इंसान किसी को भी मारता फिरेगा। और बेचारा किसी से किसी की दुश्मनी नहीं थी, रिक्शा चलाता था वो, ऑटो रिक्शा भी नहीं, 3 पहिए का रिक्शा चलाता था। अब इससे बड़ा गरीब आदमी और कौन होगा। रिक्शा चलाता था। मेरा भाने बोल रहा था जब उन्हें होश में आए थे, तो कि 2 लोग आए, बोले 100 रुपये मांग रहे। बोले तो 100 रुपये एक रिक्शा का चलाने वाले को 100 रुपये मांग रहे, और भत्ता नहीं देने की वजह से, 100 रुपये नहीं देने की वजह से मार दे रहे। लेकिन प्रशासन अभी तक खामोश है, पुलिस वाले अभी तक खामोश है। और जो है हम बात कर रहे तो उन्होंने खाली हमको आश्वासन दिला रहे
कि बस पकड़ेंगे पकड़ेंगे, लेकिन आज तक 13वां दिन होगा। हमारा बहनी 6 तारीख से लेके जो है 16 तारीख तक एडमिट था। 17 तारीख के दिन उनका इंतकाल हुआ। आज का दूसरा दिन है और जो हमने तदफीन वगैरह कर दिए, लेकिन आज भी पुलिस वालों को फ़ोन लगाया तो पुलिस वाले वही बोल रहे कि हम पकड़ेंगे, तुम भरोसा रखो, हम पकड़ेंगे, भरोसा रखो। हमारा प्रशासन से और पुलिस वालों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी बहन को, उनके 4 बच्चियों को और एक छोटा बच्चा तो बहुत छोटा है, देखो आप देख सकते हैं, तो ये इनको सबको इंसाफ दिलाओ ताकि आगे चल के ऐसी वारदात नांदेड़ के अंदर किसी के साथ ना हो। यही मेरी प्रशासन और पुलिस वालों से गुजारिश है। इसके बारे में एहतिजाज करेंगे। हाँ, अगर जब पुलिस वालों ने और प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया और आरोपी नहीं पकड़े गए तो हम इसके लिए एहतिजाज करने के लिए तैयार है। मैं और मेरे जो है मेरे बहन और मेरे भांजियाँ जो है सब जिसके लिए एहतिजाज करेंगे और प्रशासन से और पुलिस से इसके बारे में एहतिजाज करके हम हमारा इंसाफ लेकर रहेंगे। देखो, अगर मेरे को यही लगता है कि भाई उनके जेब में 1400 रुपये निकले। जब वो गुंडे आए जो थे, वो गंजेटी वो जो भी थे, तो उन्होंने उनको 100 रुपये मांगे। अगर पैसे का मामला रहता था, मैटर रहता था, तो उनके जेब में वो 1400 रुपये छोड़ के क्यों जाते थे? भाई मेरे भावनी को दाढ़ी थी, टोपी थी, खमीस पजामा पहन के घूमता था वो। अगर अच्छा वो जातिवाद का मसला है तो इसके ऊपर भी प्रशासन को गौर करना चाहिए। अगर ऐसी जातिवाद मसले की तरफ से अगर कोई किसी को मार करेगा तो हिंदुस्तान में कोई बचेगा नहीं। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, सिख ईसाई, ये प्रशासन ये जो है जातिवाद के मसले को बढ़ावा देकर जो है एक दूसरे का कत्ल करना, ये हिंदुस्तान के जो है ख़िलाफ़ है, ये कानून के ख़िलाफ़ है। तो मैं इसकी बड़ी निंदा करता हूँ और मैं प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ कि भाई जल्द से जल्द उनको पकड़े और इसकी तह तक जाए कि मर्डर किस लिए किया था, क्या पैसों के लिए किया था, या साजिश थी, या सुपारी थी, क्या थी, और मेरे भावनी की किससे क्या दुश्मनी थी, ये हमारे इसका सवाल होना। और मेरी यही गुजारिश है कि भाई इनमें को इंसाफ होना और जल्द अज जल्द इंसाफ होना।